वेलकम दोस्तों, एवीएस एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने आईएसटी और जीएमटी के बारे में पढ़ा था, भारतीय मानक समय रेखा तथा विश्व मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा क्षेत्र के बारे में होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा क्षेत्र के बारे में होने वाला है, जिसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय महाद्वीप तथा भारतीय प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले महाद्वीप के बारे में समझते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोला जाता है। पृथ्वी पर एक ऐसा विस्तृत भूभाग जो समुद्र तल से ऊंचा दिखाई देता हो उसे महाद्वीप कहते हैं। इसके अंतर्गत कई देश आते हैं। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर इसको याद करने का हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप थे। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को बोला जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। अब आइए इनको याद करने का हम ट्रिक देख लेते हैं। तो इन 7 महाद्वीपों को याद रखने के लिए आप इंग्लिश का एक वर्ड याद रखेंगे, एज ए डैड यू आर ए ग्रेट। एज ए डैड यू आर ए ग्रेट। आइए देखते हैं। एस से ऑस्ट्रेलिया, ए से अफ्रीका, डी ए से दक्षिण अमेरिका, वाई से यूरोप, यू ए से उत्तरी अमेरिका, ए से एशिया, ए टी से अंटार्कटिका। तो इस शब्द को याद रखेंगे, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। चलिए अब महाद्वीपों में पाए जाने वाले महासागरों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 5 महासागर पाए जाते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है दक्षिणी महासागर, चौथा है हिंद महासागर, पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसका ट्रिक देखते हैं। यह बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई शब्द से इसका ट्रिक है, आइए देखते हैं। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, डी से दक्षिणी महासागर, एच से हिंद महासागर, ए से आर्कटिक महासागर। तो पढ़ाई शब्द से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपको कितना आसानी होगा याद करने में। तो उम्मीद करते हैं आपको यह ट्रिक जरूर पसंद आई होगी, जिससे आप 7 महाद्वीप तथा 5 महासागरों के बारे में आसानी से याद रख सकते हैं और इनके नामों को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है। पृथ्वी पर वह भूभाग जो महाद्वीप का होते हुए भी अलग सा दिखाई देता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पे कुल उपमहाद्वीपों की संख्या 15 है, जिसमें भारत भी आता है। तो इसी को हमें विशेष ध्यान देना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम भारत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। वर्तमान में भारत दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में स्थित है, किंतु आज से कई हजार करोड़ वर्ष पहले भारत की स्थिति अफ्रीका में स्थित मेडागास्कर नामक स्थान में हुआ करता था। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, कई साल पहले इसमें भ्रंश और दरार पड़ने के कारण यह अफ्रीका से अलग हो गया और इसी को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। भारत इसी मेडागास्कर में स्थित था। यहाँ से यह टूटकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ने लगा और जाकर यह दक्षिण एशिया के उपमहाद्वीप से टकराता है। जहाँ यह टकराव हुआ उस भूमि को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। इसी टकराव के कारण यहाँ की भूमि ऊपर की तरफ उठ गई और यहाँ हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार भारत का निर्माण हुआ, जिसमें इसका नीचे वाला भाग कभी अफ्रीका का हुआ करता था। इसीलिए भारत को भी महाद्वीप बोला जाता है, लेकिन यह तब बोला जाता है जब यह अफ्रीका में स्थित था। भारत में दक्षिण एशिया में जुड़ने के बाद यह एक उपमहाद्वीप में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि भारत को कब महाद्वीप बोला जाता है, कब उपमहाद्वीप बोला जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। भारत को महाद्वीप तब बोला जाता है जब यह कभी अफ्रीका में स्थित हुआ करता था। अभी वर्तमान में इसे भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। चलिए अब भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका तथा मालदीव है। आइए अब इनको याद करने का हम ट्रिक देखते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप एक शब्द याद रखेंगे, भू पे बा मन भर विश्राम। भू पे बा मन भर विश्राम। भू से भूटान, पा से पाकिस्तान, बा से बांग्लादेश, मा से मालदीव, ना से नेपाल, भा से भारत, श्रा से श्रीलंका। तो इस ट्रिक के सहायता से आप सातों देशों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत कुल 8 देश आते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले सातों देशों में अफगानिस्तान को भी जोड़ दें तो यह दक्षिण एशिया में आने वाले देशों के नाम बन जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड होते रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया में आने वाले देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जिसे दक्षेस, इंग्लिश में इसे सार्स बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय महाद्वीप। अब हम द्वीप तथा प्रायद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम समझेंगे कि द्वीप क्या होते हैं, उसके बाद प्रायद्वीप के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए पहले द्वीप के बारे में समझते हैं। पृथ्वी पर वह छोटा से छोटा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। इंग्लिश में इसे आइसलैंड बोला जाता है। वहीं अगर पृथ्वी पर कोई छोटा से छोटा भूभाग 3 तरफ से पानियों द्वारा घिरा हुआ हो तो उसे अंतरीप बोला जाता है। इंग्लिश में इसे केप कहते हैं। चलिए अब प्रायद्वीप के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का वह बड़ा से बड़ा भूभाग जो 3 तरफ से पानियों द्वारा घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसी को पेनिनसुला बोला जाता है। आइए अब जानते हैं भारत को क्यों पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप बोला जाता है। तो अगर भारत की आप स्थिति देखेंगे तो भारत के दक्षिणी भाग का पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिणी भाग का पश्चिमी हिस्सा अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिणी भाग का निचला हिस्सा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो यह एक बड़ा भूभाग होने के कारण और 3 तरफ से पानियों के घिरे होने के कारण पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहलाता है। भारत 3 तरफ से पानियों द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसे भारतीय प्रायद्वीप या इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। इसमें हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, खाड़ी। एक सक्रिय क्षेत्र जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो वह खाड़ी कहलाता है। इंग्लिश में इसे बे या गल्फ भी कहा जाता है। अब आइए हम बे और गल्फ के बारे में जानते हैं। तो गल्फ और बे दोनों का मतलब खाड़ी से ही होता है, लेकिन यह थोड़े से अलग होते हैं। बे का मतलब होता है जहाँ समुद्र का पाटने का काम हो रहा हो या कुछ सिकुड़ा हुआ रहता है, और गल्फ का मतलब होता है जहाँ पर समुद्र के लहरों द्वारा कटान हो रही हो या फैल रही होती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होती रहे। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम भारत के तटीय राज्य के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।